चलो को क्या बोला था, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, तुम मुझे देखोगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे उन्होंने अपनी जान दी, उसके बाद जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे तो संसार में किसी ने नहीं देखा ना पिछाना। संसार में वो थे लेकिन किन पे प्रकट हुए? चेलों पे अपने। हालेलुया। जिसमें थोमा तो विश्वास ही नहीं कर रहा। थोमा कह रहा है मैं तो उसके हाथ के छेद में उंगली डाल के देखूंगा, जहां भाला मारा उसके पंजर में हाथ डाल के देखूंगा। हालेलुया। आइए योना 14 और उसका 25 आगे देखेंगे हम। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो हमारे लिए भेजा गया है। वो अपने चेलों को बोल रहा है और जो बातें मैंने कही है, प्रभु कह रहा है, वो तुम्हें सिमरन यानी याद दिलाएगा। और मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। संसार में क्या है? कलेश, द्वेष, नाना प्रकार की बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति, क्यों? संसार हमें शांति नहीं दे सकता। संसारिक जीवन जो जीते हैं उनके जीवन में वो हमें लगता होगा कि ये बहुत अच्छे जी रहे हैं। ना 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 ना, उनके जीवन में वो शांति नहीं जो प्रभु में आने के बाद शांति मिलती, प्रभु में शांति मिलती, प्रभु के चरणों में शांति मिलती है। हालेलुया। आज बहुत से लोग, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले। बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलते। आज संडे है, छुट्टी है, अपने मौज मार रहे हैं, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। उनके जीवन में कहां से शांति आएगी? शांति कौन देता है? शांति परमेश्वर की ओर से मिलती है। मनुष्य शांति नहीं दे सकता, कोई शांति नहीं दे सकता। शांति जो है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग डरे सहमे रहते हैं। क्यों डरे सहमे रहते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि वो परमेश्वर से दूर है। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होगा वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से उसके अंदर डर भय आएगा। हालेलुया। और जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, परमेश्वर का भय होगा, वो परमेश्वर के संगति में रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, उसके मन में शांति, उसके परिवार में शांति, उसके जीवन में शांति। हालेलुया। और वो निर्भय यानी कि उसको कोई डर भय ना होगा। हालेलुया। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। यहां पे जो सेंटेंस आ रहा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते
तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुमने सुना कि मैं फिर वापसी आऊंगा, है, और मैं पिता के पास, इसका क्या मतलब हुआ? फिर आऊंगा। अभी हम पीछे भी हमने देखा कि भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर तुम मुझे देखोगे, संसार नहीं दिखेगा। अब यहां क्या कह रहा है कि मैं पिता के पास जाता हूं और फिर आऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब यहां शायद नहीं बता पाएंगे अभी। ये उस वक्त की बात जो हम पीछे हमने देखा कि थोड़ी देर बाद फिर तुम मुझे देखोगे, वो बात है कि वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। ये उस वक्त की बात प्रभु बोल रहा है। इस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आएगा। हम बाइबल पढ़ते, बाइबल को समझने की वाली बात है कि वहां सेंटेंस क्या हो रहा, यहां सेंटेंस क्या बात कर रहा प्रभु। यहां प्रभु चेलों से क्या बोल रहा है कि मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हें और फिर आऊंगा। यानी कि ये अंत के समय की बात प्रभु इनसे कह रहा है चेलों को कि मैं फिर आऊंगा। तो वो बादलों पे आएंगे और हम मर के भी ना मरेंगे और जी उठेंगे और हम सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब इसके और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब ये चेलों को क्या बोल रहा है? बातें मैंने कही है, प्रभु कह रहा है जो बातें मैंने कही है वो जब हो जाए तो उसका विश्वास करना। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाएगा, विश्वास करना कि मैं फिर लौट के आऊंगा। हालेलुया। फिर लौट करके प्रभु आएंगे। कहां आएंगे? पहले बादलों पे आएंगे और पहले वो उठा लिए जाएंगे जो प्रभु में सो गए हैं। कब्र भी खुल जाएगी, जहां भी होगा सब जी उठेंगे और जो जीवित होंगे उस वक्त वो उठा लिए जाएंगे पलक झपकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त की सब बात कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाएगा तो तुम विश्वास करना। अपने चेलों को क्या बोल रहा है? विश्वास करना जो बातें मैंने कही है कि मैं फिर आऊंगा। आज हमें क्या करना? विश्वास ही तो कर रहे हैं कि हम प्रभु आएगा, हमें ले जाएगा। हालेलुया। अब ये चेलों को क्या कह रहा है प्रभु यीशु से कि जो बातें मैंने कही है अभी, वो बातें जब हो जाए तो विश्वास करना कि मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्या कह रहा है? उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूं। उठो यहां से चले। हालेलुया। यानी क्या कह रहे हैं? संसार का जो उसको गिरफ्तार करने, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे हैं और जो सलीब पे ठोका जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को ठोकेंगे, वो कह रहा है इसका अधिकार नहीं है मुझ पे, लेकिन मैं पिता से प्रेम रखता हूं और पिता की आज्ञा को पूरे करता हूं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखें तो हम उसकी आज्ञा को माने।
क्योंकि हम आते कहाँ से, ज्यादा तो ना ये होता कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा काम धंधा चल जाए, बस यही था। हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से ये भी चाहिए वो भी चाहिए मांग रहे हैं। अरे हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो वचन में लिखा है कि तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो मिलेगा, ये वायदा है। लेकिन हम प्रभु के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। अरे उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी प्रार्थना करो, किसने मना करा है? उसको सवेरे उठते ही प्रभु का धन्यवाद करो कि हाँ मैं जीवित हूं, घर पे हूं, अपने बिस्तरे पे हूं, भला चंगा हूं, धन्यवाद तो करो कि उसने हमें जीवित उठाया। हालेलुया। अभी जैसे कि वो मेरी पत्नी ने गवाही दी थी कि प्रार्थना में ठीक होगी। अबे भैया, वो कहते ना, दुख में सिमरन करे सब कोई, दुख में सिमरन करे सब कोई और सुख में ना करे कोई। तो हम जब सुखी है और हम उसके प्रभु में हम आनंदित है तो हम प्रभु के साथ बने, प्रभु के लिए हम प्रार्थना करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें जो बेचारे दुख में है, तकलीफ में है। मसीह जीवन क्या है? प्रार्थना में जीवन। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा। हालेलुया। तो हमें कितना प्रभु में बना रहना चाहिए। हर समय किसको याद करना है? प्रभु। वही हमें बचाएगा। परमेश्वर ही हमारे को बचाने वाला है, परमेश्वर ही सब चलाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम संसारिक बातों में जाएंगे तो संसारिक बातों में तो फिर भैया ये संसार एक समुद्र है। जब मछली भी तो समुद्र में रहती है, लेकिन मछली समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक। लेकिन मछली की बॉडी में जब नमक नहीं होता, होता है? अगर नमक होता तो वो खाई नहीं जाती, ज्यादा नमक हो जाता तो नमक तो डालना पड़ता है पकाने में। हालेलुया। तो ये भी संसार एक समुद्र है। इस संसार में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, परिवार छोड़ के कई पहाड़ों में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो कार्य दिया है परमेश्वर ने, उस कार्य को करते हुए, उस काम को करते हुए और इस संसार में रहते हुए परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। ये है सबसे बड़ा, चाहे आप उसको सन्यास कह लो, चाहे आप उसको धर्म कह लो, जो मर्जी कह लो। हालेलुया। अगर हम प्रभु में रहते हुए और इस संसार में रहते हुए प्रभु में रहे और जो भी हमारे को बच्चों का पालन पोषण है, घर गृहस्थी है, उसको भी संभालते हुए, सबको करते हुए अगर हम प्रभु में बने रहे, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हालेलुया। आइए आइए।